देखिए बेटा, तो आज का अपना प्रथम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। फिगर मैंने आपके सामने बनाई दी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट पे आप ध्यान दीजिए, दिखाई दे रही है ना फिगर। चलो, 2 सर्कल इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स बी एंड सी, जैसा कि आपको दिखाई दे ही रहा है, बी और सी में क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। थ्रू बी से 2 लाइन सेगमेंट कौन से भाई, ए बी डी, दिखाई देगा ना, ए बी डी पूरा लाइन सेगमेंट हो गया। बी पी क्यू, यानी कि कौन सा है, पी बी और क्यू, ठीक है। आर ड्रॉन टू इंटरसेक्ट दी सर्कल एट ए पॉइंट, ए पर इंटरसेक्ट कर रहा है, डी पॉइंट डी पर इंटरसेक्ट कर रहा है, और पी पॉइंट पर क्या कर रहे हैं, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं और क्यू पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं रिस्पेक्टिवली। जैसा कि आकृति 10.40 में दिखाया गया है। प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए कि एंगल ACP जिसमें निशान लगा हुआ है बराबर होगा एंगल किसके, क्यू सी और डी के, ठीक है। जैसा आपको फिगर में ये अंदर जाल सा दिखाई दे रहा है क्वेश्चन में, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन है नहीं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बस फिगर ही बकवास दिखाई दे रही होगी आपको, ठीक है। तो टू प्रूव दैट हमें सिद्ध करना है कि, क्या सिद्ध करना है, एंगल ACP इक्वल होगा एंगल किसके भाई, DCQ, यही करना है ना, बोलो भाई। एक कंस्ट्रक्शन हमने की, छोटी सी कंस्ट्रक्शन, और क्या किया कंस्ट्रक्शन में, ज्वाइन कर दिया हमने P to A, P को A से मिलाया, एंड D to Q, और D को किससे मिला दिया, Q से मिला दिया भाई, ठीक है। और क्योंकि ये काम हम लोगों ने बाद में किया है तो डॉटेड लाइन आएगी, बात समझ में आ रही है। ये लाइन भी कैसी आएगी, डॉटेड लाइन आएगी। क्लियर ये बात, बोलो यहां तक मामला क्लियर है। उसके बाद देखिए हमने लिखा AP इज अ कॉर्ड ऑफ लार्ज सर्कल, तो इसका मतलब एंगल ACP इक्वल होगा एंगल किसके भाई, किसके इक्वल होगा, ABP के, होगा या नहीं होगा, किसके बराबर होगा, एंगल AB और P, बोलो, ठीक है ना। एंगल मेड इन सेम सेगमेंट, बोलो, सेम सेगमेंट में एंगल बने हैं, बोलो यहां तक बात क्लियर है या नहीं है, ठीक है। इसको मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर 1, यहां तक कोई दिक्कत भाई, उसके बाद DQ इज अ कॉर्ड ऑफ स्मॉल सर्कल की क्या है भाई, ये कॉर्ड है, ठीक है। तो इसके द्वारा एंगल कौन से बने हैं, एंगल DCQ बराबर होगा किसके, एंगल DBQ के, होगा या नहीं होगा, बोलो भाई। रीजन क्या लिखोगे, एंगल मेड इन सेम सेगमेंट, बोलो यहां तक बात क्लियर है या नहीं है। इसको मैंने कह दिया इक्वेशन नंबर 2। हमारे पास 2 एंगल यूज हुए हैं, एक एंगल यूज हुआ है ABP, दूसरा एंगल यूज हुआ है DBQ या QBD। ध्यान से देखो, ये एंगल इसके इक्वल होगा या नहीं होगा, क्यों होगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण, क्योंकि दोनों के सिर भिड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, क्लियर। तो एंगल PB और A या ABP बराबर है एंगल किसके, QBD के। रीजन में लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। बात समझ में आई या नहीं आई, बोलो भाई। इक्वेशन नंबर 3। अच्छा एक बात बताइए, ACP बराबर ABP के है, DCQ बराबर
डी बी क्यू के, और ये एंगल दोनों के दोनों आपस में बराबर आ गए, तो इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल भी क्या होंगे, होंगे या नहीं होंगे? क्या लिखोगे? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड वी गेट या वी हैव, मर्जी है आपकी, क्या हो जाएगा? एंगल ए सी पी बराबर हो जाएगा एंगल किसके? डी सी क्यू के। बोलो हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? हैंस प्रूव। ठीक है, समस्या का समाधान ही निकल गया, जो चीज हमने प्रूफ करनी थी। प्रूफ करना था क्या? कर लोगे? आ गया समझ में सभी को? ओके। अगला क्वेश्चन नंबर 10th, स्टेटमेंट पे ध्यान दीजिए और बताइए जल्दी से एक बार पढ़ के कि क्या निकालना है, कैसे क्या कुछ बताना है। देखो, इफ द सर्कल आर ड्रॉन टेकिंग टू साइड ऑफ ट्रायंगल एज डायमीटर, प्रूव दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दी सर्कल लाई ऑन द थर्ड साइड। यही हो गया ना क्वेश्चन नंबर 10। इफ द सर्कल आर ड्रॉन टेकिंग टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल एज डायमीटर, तो प्रूव दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज सर्कल लाई ऑन दी थर्ड साइड। चलो देखो क्या कह रहा है। हमारे पास दो सर्कल हैं भाई, दो सर्कल हैं, दोनों के दोनों सर्कल क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना। इसने कहा है सर्कल आर ड्रॉन टेकिंग टू साइड ऑफ ट्रायंगल एज डायमीटर, और जहां से जो ट्रायंगल हमारे पास बनी हुई है वो दोनों के दोनों सर्कल के कहां से बन रही है? डायमीटर से बन रही है। ठीक है ना? कहां से बन रही है? डायमीटर से बन रही है। तो वो कह रहा है कि प्रूव दैट द इंटरसेक्शन ऑफ दीज सर्कल, इन सर्कल का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा ना वो ट्रायंगल की तीसरी साइड के ऊपर होगा। ये बात वो कह रहा है कि आपने वेरीफाई करनी है। बात समझ में आई? देखो क्या कहना चाहता है प्रस्तुत पंक्तियों में कवि, एक बार फिगर बनाते हैं और अच्छे से समझ में आ जाएगा। दो सर्कल हैं, ये दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, काट रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं। एक पॉइंट है मेरे पास ए और एक पॉइंट है मेरे पास बी। ठीक है, वो कह रहा है कि इनसे ट्रायंगल बनी हुई है भाई। क्या बनी हुई है? ट्रायंगल। और ट्रायंगल कैसी? कि सर्कल के डायमीटर से क्या होती हैं? पास होती हैं। सर्कल के डायमीटर से क्या होती हैं? पास होती हैं। इसी प्रकार एक और ट्रायंगल इधर बनी हुई है जो कि कहां से पास होती है? सर्कल के डायमीटर से पास होती है। तो वो कह रहा है कि जो तीसरा पॉइंट है, थोड़ा गड़बड़ में हो गया भाई, थोड़े बड़े सर्कल बनाने थे हमने। चलो कोई नहीं, चला लेंगे काम। ठीक है, एक काम करते हैं, थोड़ा साइड लें। चलो ये गलत ले ली लाइन, इधर से ये लाइन भी थोड़ी सी नीचे ले लेता हूं मैं। इन पॉइंटों से क्या होनी चाहिए? वो पास होनी चाहिए। हाँ अब ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, अब चल जाएगा काम। देखो गिवन कंडीशन हमारे पास क्या है कि दो हमारे पास ट्रायंगल बनी हुई है। इस ट्रायंगल को अगर मैं नाम दे देता हूं, यहां पर ए नाम दे दिया, बी और इसको नाम दे दे फिर आप सी। इस पॉइंट को सपोज करो डी नाम दे दें और इस पॉइंट को हम क्या नाम दे दें? ई नाम दे दें। जो हमारे पास ए बी रियल में दिखाई नहीं दे रहा, थोड़ा इस साइड बनी हुई है, लेकिन मान के चलें कि ये कहां से पास है? सेंटर से पास है, और ये भी क्या है? इसके सेंटर ओ डैश से पास है। क्लियर ये बात? ठीक है, हमारे पास गिवन कंडीशन ये है कि दो सर्कल हैं और दो सर्कल में से यानी कि इसके सेंटर में से ये डायमीटर जा रहा है हमारे पास और इसके सेंटर में से ये डायमीटर जा रहा है, वो ट्रायंगल की क्या है? साइड है। हमारे पास जहां पर दो सर्कल नीचे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये पॉइंट हमारा जो बी पॉइंट है वो क्या होगा? जो ट्रायंगल है हमारे पास ACE, उसके ऊपर क्या करेगा? तीसरी साइड के ऊपर लाई करेगा। ये चीज हमने क्या करनी है? वेरीफाई करनी है। क्या करनी है? वेरीफाई करनी है। क्लियर ये बात? ठीक है, अब हमने क्या किया, कुछ समय के लिए मान लिया कि ये पॉइंट जो है इसके ऊपर लाई नहीं करता, यहां पर लाई करता है, मतलब थर्ड साइड के ऊपर लाई नहीं करता, कहीं ऊपर लाई करता है। ठीक है ना? इस पॉइंट को क्या मान लिया?
बी ही मान लिया, चलो कोई दिक्कत, या बी डैश मान लिया, बी ही कह लो। चलो लेट कुछ समय के लिए मान लिया कि पॉइंट बी नोट लाई ऑन लाइन कौन सी लाइन भाई? सीई, कि ये सीई के ऊपर लाइन नहीं कर रहा, ठीक है। अब सीई सपोज कर लिया हमारे पास, रियल में सीई ये नहीं है, सीई क्या है थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि ऊपर वाली है, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये मतलब है इनका क्या मतलब, वो कहते हैं ना कि दोनों को सर्कल का इंटरसेक्टिंग पॉइंट ही है, थोड़ी देर के लिए हमने ये मान के चले। लेकिन अगर मान लिया, देखो ध्यान दो, अगर मान लिया मैं इनको यहां से मिला देता हूं मैं इनको, ठीक है, ए बी को मैंने मिला दिया, और जो बी पॉइंट है वो है सर्कल के ऊपर ही, ठीक है, ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन कुछ समय के लिए हमने मान लेना है कि कहां पर है, वो सर्कल के ऊपर ही है। तो आप मुझे ये बताना कि एंगल ए बी सी कितने का होगा? 90 डिग्री का होगा या नहीं होगा? कल भी आपको बताया था, ये मान लिया कोई सर्कल है और ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, यहां पर जो भी एंगल आपके पास बनेगा वो कितने का बना था? क्योंकि ये कितने का हो गया? 180 का। इसके और इसके बीच में रिलेशन क्या होता है कि ये एंगल इसका क्या होता है? हाफ होता है, ठीक है। तो हमने उसको लिख दिया था क्या? एंगल मेड इन सेमी सर्कल, ठीक है ना, कि एंगल हमारा कहां पर बना है? सेमी सर्कल के ऊपर बना है, ठीक है। क्लियर ये बात बोलो? तो ये कितने का हो गया? 90 डिग्री का हो गया। सिमिलरली इसी प्रकार एंगल ए बी ई ये भी कितने का होगा? 90 डिग्री का। सेम रीजन लिख दोगे। अगर इन दोनों एंगल को मैं जोड़ूंगा, अगर मैं जोड़ता हूं दोनों एंगल को, ए बी सी प्लस में ए बी ई, दोनों को यदि मैं जोड़ता हूं तो कितना हो गया? 180। अब 180 हो गया तो ये लाइन क्या फिर भी ऐसे तिरछी रहेगी क्या? नहीं रहेगी ना। कैसी हो जाएगी ये लाइन? तो देयरफॉर लाइन सी बी ई इज अ स्ट्रेट लाइन। क्या होगी ये? स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, ठीक है ना। क्या हो जाएगी? स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। समझ में बात आई? अगर ये स्ट्रेट लाइन होगी तो बी पॉइंट यहां नहीं, यहां से उठ के कहां जाएगा? यहां आ जाएगा। इसका मतलब जो हम मान के चले हैं वो क्या है? गलत है, ठीक है। तो हेंस क्या लिख देंगे? आवर अजम्पशन, जो हमने अजम्पशन किया, जो हमने माना है, इज रॉन्ग, वो क्या है? गलत है, ठीक है। एंड पॉइंट जो हमारे पास कौन सा था? पॉइंट बी लाई ऑन दी लाइन। कौन सी लाइन के ऊपर लाई करेगा? सी और ई के ऊपर ही ये लाई करेगा। मतलब ये यहां से उठ के इस लाइन पे ही आ जाएगा। बात समझ में आई या नहीं आई? तो ये रीजन आपने लिखना और कुछ नहीं है, बस बात समझाने की थी इसमें, और कुछ ज्यादा नहीं लिखना। कर लोगे? इंक है किसी के पास? अच्छा, दवा की जरूरत पड़ गई भाई मार्कर को आज तो। चलो कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। पढ़िए एक बार स्टेटमेंट। क्या क्या है स्टेटमेंट के अनुसार? ए बी सी एंड ए डी सी आर टू राइट ट्रायंगल विद कॉमन हाइपोटेन्यूज ए सी। दोनों का कॉमन हाइपोटेन्यूज क्या है? ए सी है। प्रूव दैट सी ए डी बराबर होगा सी बी डी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई। क्या कहा कि हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी, तो ए सी क्या है? दोनों का हाइपोटेन्यूज है। क्योंकि वो थोड़ा खराब हो गया भाई मार्कर, इंक नहीं है, तो इसी से काम चलाना होगा, ठीक है। थोड़े टाइम के लिए बस आप ध्यान दें, चल जाएगा हमारा काम। एक ट्रायंगल मैंने बनाई, राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रही होगी? बोलो भाई। नाम दे दिया इसको, क्या नाम दे? ए बी सी। बी एंगल 90 डिग्री का, ए सी क्या है? हाइपोटेन्यूज है। एक और ट्रायंगल है हमारे पास, दोनों का क्या है? सेम। दोनों का क्या है? कॉमन हमारे पास क्या है? हाइपोटेन्यूज। क्लियर? तो ये हमने वो मान ली। तो इस पॉइंट को क्या नाम दे दें? क्या नाम दोगे? डी नाम दे दोगे। तो इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया क्या? डी। और ये भी कितने का है? 90 डिग्री का एंगल है। बोलो यहां तक बात क्लियर है या नहीं है? ठीक है।
टू प्रूव दैट हमें सिद्ध करना है कि, टू प्रूव दैट हमें सिद्ध करना है कि क्या, कि एंगल कौन सा भाई, सी ए डी, सी ए डी ये वाला एंगल हो गया, एंगल सी ए डी बराबर होगा किसका भाई, सी बी, सी बी और डी। इसका मतलब यहां से भी क्या करना होगा, एक लाइन पास कर दे, यानी कि इस वाले एंगल के बराबर होगा, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के क्या होगा, बराबर होगा। ये बात हमने क्या करनी है, वेरीफाई करनी है। बोलो यहां तक बात क्लियर है या नहीं, क्लियर है, ओके। तो देखिए भाई प्रूफ, प्रूफ हमने स्टार्ट किया, जो चीज दे रखी है वहीं से, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी हमने लिखा एंगल सी ए बी प्लस एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी सी ए या ए सी बी किसके बराबर होगा, 180 डिग्री होगा या नहीं होगा, किससे, बाय ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल ए बी तो दिखाई दे रहा कितने का है, 90 का, तो सी ए बी कोई सी साइड रहने दो, ए सी बी कोई सी साइड रहने दो, 90 को उस साइड ले जाओ, माइनस हो गया, इक्वेशन क्या आ गई, आ गई या नहीं आ गई। अब ऊपर वाली ट्रायंगल को लिया, नाउ इन ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल, ए डी सी, इसमें लिखा एंगल डी ए सी प्लस एंगल ए सी डी प्लस एंगल ए डी सी किसके बराबर है, ये भी 180 बाय ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी। डी एंगल कितने का है, कितने का है बोलो, 90, तो उस साइड जाके क्या हो जाएगा, तो ये भी कितने का आ गया, इक्वेशन नंबर, बोलो यहां तक बात क्लियर है या नहीं है। ऐड किया दोनों को, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, 1 व 2 को जोड़ने पर क्या हो गया, एंगल सी ए बी प्लस एंगल डी ए सी, एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी डी, 90 प्लस 90 कितना हो गया, हो गया नहीं हो गया। सी ए बी दिखाई दे रहा है सभी को, सी ए बी दिखाई दे रहा है ना, और डी ए सी दिखाई दे रहा है। हाँ तो भाई वंदना बताइए, दोनों को जोड़ दूं तो कौन सा एंगल बनेगा, इस एंगल को और इस एंगल को जोड़ दूं तो कौन सा एंगल बनेगा, वंदना खड़े हो जाइए जल्दी, कौन सा एंगल बना दोनों को जोड़ दूं तो, दिखाई दे रहा है फिगर में, नहीं बता पा रहे हैं फिर भी, बहुत सिंपल सी बात है। स्नेहा कौन सा एंगल बना, आवाज ना आए नीचे से किसी की, एंगल सी ए बी, सी ए बी ये वाला एंगल है, प्लस में एंगल डी ए सी, डी ए सी ये वाला एंगल है, दोनों को जोड़ दिया तो कौन सा बन गया, बोलो 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 कौन सा बन गया, बी ए डी, यही बन गया भाई, कौन सा एंगल बन गया, बी ए डी। इन दोनों को जोड़ दूं तो कौन सा बनेगा, कौन सा बनेगा, बोलो, ए सी बी दिखाई दे रहा है सभी को, ए सी बी ये वाला, ए सी डी दिखाई दे रहा है ये वाला, दोनों को जोड़ दूं तो कौन सा बनेगा, बी सी डी किसके बराबर हो गया, बैठ जाइए दोनों, कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया नहीं हो गया। अब एक बात मुझे बताइए, एंगल बी प्लस एंगल डी इन दोनों का तो जोड़ वैसे ही 180 है, क्योंकि ये भी 90 का ये भी 90 का है, और इनका हमने निकाल दिया, तो इसका मतलब ए बी सी डी क्या होगी, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगी, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की पहचान क्या होती है, उसके अपोजिट एंगल का सम कितना होता है, 90 डिग्री। तो इसका मतलब क्या हो गया, ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, होगी या नहीं होगी, मतलब क्या, ये किसी ना किसी सर्कल के अंदर बनी हुई है, बात समझ में आई या नहीं आई। अगर ये सर्कल के अंदर बनी हुई तो डीसी क्या होगी, डीसी इज अ कोड, डीसी क्या आ जाएगी, कोड, और उसके द्वारा एंगल जो बने हुए हैं, कौन से एंगल, एंगल सी बी डी या एंगल डी बी सी बराबर होगा एंगल किसके, डी ए सी के, बोलो होगा या नहीं होगा। और यही हमने क्या करना था, वेरीफाई करना था।
बात समझ में आई या नहीं आई? तो इस तरीके से आप इसको करोगे, ठीक है। चलो भाई, हो जाएगा। तो भाई चैप्टर का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। कितना टाइम रहता है? 5 मिनट या 3 मिनट हो जाएगा। प्रूव दैट साइक्लिक पैरेललोग्राम इज ए रेक्टेंगल। इससे आसान क्वेश्चन और क्या होगा कि हमारे पास एक सर्कल के अंदर क्या है? पैरेललोग्राम है, और वो क्या बनेगी बाद में? रेक्टेंगल बनेगी। रेक्टेंगल की पहचान क्या होती है? हाँ, यानी कि जो भी एंगल होंगे सारे के सारे क्या होंगे? 90 डिग्री के होंगे। देखो, गिवन कंडीशन हमारे पास क्या है? गिवन कंडीशन क्या है? क्या है? गिवन है हमारे पास, गिवन दैट दिया है कि क्या दिया है? ए बी सी डी इज ए साइक्लिक पैरेललोग्राम। बात समझ में आई या नहीं आई? प्रूव क्या करना है? टू प्रूव दैट, हमें सिद्ध करना है कि, क्या सिद्ध करना है बताना? ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल, दैट इज एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू 90 डिग्री। इतनी सी बात प्रूफ करनी है, बोलो भाई। ओके, एंगल ए प्लस एंगल सी दोनों का जोड़ कितना है? बोलो। एंगल बी प्लस एंगल डी दोनों का जोड़ कितना है? बिकॉज ए बी सी डी इज साइक्लिक, है या नहीं है? एंगल ए किसके इक्वल है? एंगल ए, एंगल ए किसके इक्वल है? एंगल सी के, है या नहीं है? ठीक है, क्यों? अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल होते हैं या नहीं होते हैं? क्लियर यहां तक? एंगल ए इक्वल टू सी आ गया, एंगल बी किसके इक्वल आ गया? एंगल डी के इक्वल आ गया। अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अगर मान लिया ए की जगह भी मैं सी की जगह भी क्या पुट करूं? ए पुट करूं, तो किसके बराबर हो गया? 180। ए और ए कितना हो गया? 2a बराबर 180। एंगल ए कितने का आ गया? यहाँ 90 रखना, सी कितने का आ जाएगा? सिमिलरली अगर ये वैल्यू यहाँ पुट करोगे, बी कितने का आ गया? और एंगल डी भी कितने का आ गया? हैंस ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल। कर लोगे? तो बेटा कल आपकी नोटबुक चेक करेंगे हम। परसों इस टॉपिक का टेस्ट है आपका। उसके बाद शुक्रवार को हम स्टार्ट करवा देंगे आपका 9 चैप्टर। ठीक है? ठीक है ना? तो कल सभी बच्चे नोटबुक के साथ आए भाई। थोड़ा लंबा समय लग गया इसमें, गेम बीच में आ गए थे, कुछ आपकी क्लासें मिस हो गई थी एक आध, तो 15-20 दिन का समय हमारा इस टॉपिक में लग